अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। आइडेंटिफाई पहचानिए, शनाख्त करिए, ईच यानी कि हर एक की, ऑफ द फॉलोइंग ये जो हमें दर्ज झैल में दिए गए हैं, ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से हर एक की हमने पहचान करनी है एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर, कि वो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर। तो बच्चों, इनकी पहचान हम उसी वक्त कर सकते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल, जब हमें इनका पता हो। ठीक है, तो पहले हम रैशनल और इरेशनल नंबर को सीख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि ये जो Q है ना, ये Q ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को शो करता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को। और ये Q के ऊपर अगर डैश लगा दें या फिर Q के ऊपर छोटा सा C लगा देना, तो ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को ज़ाहिर करेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को ज़ाहिर करेगा। अच्छा बच्चों, ये देखें कि ये रैशनल नंबर के तमाम नंबर्स ले लें और ये इरेशनल नंबर के तमाम नंबर्स ले लें, और ये आ गया यूनियन, यानी कि इन दो सेटों के दरमियान हमने यूनियन ले लिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसके भी तमाम एलिमेंट ले लिए, इसके भी तमाम एलिमेंट ले लिए, तो यहाँ से एक नया सेट बन जाता है जिसे सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में दो तरह के एलिमेंट आ जाते हैं, नंबर 1 रैशनल नंबर्स आ जाते हैं और नंबर 2 इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। यानी कि मैं फिर लिख सकता हूँ कि रियल नंबर्स जो है ना, कौन से रियल नंबर्स जो हैं, रियल नंबर्स जो हैं, रियल नंबर्स जो हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक जो है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, एक जो है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, और एक हमारे पास इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, और एक हमारे पास क्या हो सकते हैं, इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट देखें कि जो रैशनल नंबर्स है ना, जो रैशनल नंबर है, इसको आगे मज़ीद दो कैटेगरीज़ में तोड़ा गया है। यानी कि इरेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे, और या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। इनका क्या मतलब है अभी आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इरेशनल नंबर जो है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि रियल नंबर जो हैं उसमें रैशनल्स भी आ जाते हैं और इरेशनल्स भी आ जाते हैं। रैशनल कौन से होंगे, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। और इरेशनल नंबर्स बच्चों कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, और डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या है। डेसिमल नंबर बच्चों कहते हैं पॉइंट वाले नंबर को, इशारिये वाले नंबर को। तो डेसिमल नंबर्स यानी कि पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल नंबर्स यानी कि पॉइंट वाले, डेसिमल नंबर्स यानी कि पॉइंट वाले नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ ना, तो 2.3 पॉइंट के बाद, ये पॉइंट लगा हुआ था, पॉइंट के बाद एक ही हिंसा आया, ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर मैं लिख दूँ -7.1125309, ये देखें, ये पॉइंट लगा हुआ था, पॉइंट के बाद हिंसे चलना स्टार्ट हुए और यहाँ पर आके ख़त्म हो गए, तो ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, यानी कि अगर पॉइंट के बाद नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको नाम देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें अगर देखें ना बच्चों, पहला पार्ट अगर आप देखें, क्या पहला पार्ट
तो क्या लिखा हुआ है 2.353535। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है यहाँ से चले यहाँ पे आके रुक गए, ये पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये आप लिखेंगे ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है रैशनल नंबर। तो आप इसको लिख ले कि हमने इसकी पहचान कर ली कि ये क्या है बच्चों, ये रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर आ जाए, ये लिखा हुआ है 15/4। क्या लिखा हुआ है, 15/4 बच्चों, 15/4। तो आई एक्स वाला पार्ट कितना लिखा हुआ है, 15/4। तो बच्चों आप 15 को अंदर रख के 4 पे तकसीम करें। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 15 को अंदर रख के 4 पे तकसीम करें। तो 4 3 बार 12, बाकी कितना बच जाएगा, 15 में से 12 गए 3, पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। और 4 5 बार 20, 4 6 बार 24, 4 7 बार 28 होगा बच्चों। 30 में से 28 गए, बाकी बच गया 2, ऊपर पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 4 5 बार 20 होता है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं। 15 को अंदर रख के 4 पे तकसीम किया तो बच्चों आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 3.75, ठीक है। तो ये देखें पॉइंट के बाद क्या हो गया, ख़त्म हो गया पॉइंट के बाद। तो इसका मतलब क्या है, ये भी इसके साथ भी आप लिखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो इस बना पर ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को हमने सीखते हुए, सिर्फ इस वाली चीज़ को हमने सीखते हुए 2 क्वेश्चंस जो हैं उसको टैकल कर लिया। अब बच्चों इस पे आ जाए, ये लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि ये पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होता होगा, पॉइंट के बाद चलता जाता होगा, इसके आगे 100 ऑन लग जाएगा। अब यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या है, रिकरिंग का मतलब है बार बार आई जाना, रिकर्ड, बार बार आई जाना, ठीक है। तो जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ तो अगर लिखा हो ना 0.333 और आगे 100 लग गया, तो ये देखें यहाँ से पॉइंट के बाद हमने स्टार्टिंग की और ये आगे चलता गया है, मैंने एरो बना दिया है। एरो का मतलब क्या है, चलता गया है, चलता गया है, तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये देखें कि 3 जो है वो बार बार आई जा रहा है, एंड तक 3 बार बार आई जा रहा है, तो ये रिकरिंग डेसिमल बन गया, रिकरिंग बन गया। कौन सा, रिकरिंग। तो इस तरह के नंबर बच्चों होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। और इसको हम शॉर्टकट के तौर पे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3, और 3 बार बार रिपीट हो रहा था तो 3 के ऊपर बार लगा दी। इसी तरह बच्चों अगर मैं कहूँ, ये देखें कोई नंबर लिखा हो ना 5.736 और आगे 100 लग जाए, तो पहले आप देखें कि ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये 100 लग गया है, ये चलता जा रहा है। क्या है, चलता जा रहा है। अब ये देखें 736 बार बार रिपीट हो ही जा रहा है, तो आप इसको लिख दें 5.736 और इसके ऊपर बार लगा दें, ठीक है। यानी कि इस बड़े से नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें तो ये वाला नंबर जो है ना था, ये वाला जो है लिखा हुआ सेकंड पार्ट, तो मैं सेकंड पार्ट को लिखने लगा हूँ। सेकंड पार्ट क्या है, 0.6 और इसके ऊपर बार। तो बार का मतलब क्या होगा कि 6 बार बार आई जाएगा, 6 और आगे मैं 100 लगा देता हूँ, ठीक है। 3 नुक्ते लगाते हैं 100 के लिए, ये 100 आ गया बच्चों। अब ये देखिए पॉइंट के बाद चलता जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। अब ये 6 बार बार रिपीट हो ही जा रहा है तो ये रिकरिंग आ गया। क्या आ गया, रिकरिंग आ गया, रिकरिंग। पॉइंट वाला नंबर है तो डेसिमल नंबर आ गया, डेसिमल नंबर आ गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये क्या होता है बच्चों, ये भी रैशनल नंबर होता है। तो आप लिख दें कि ये हमारे पास हो गया रैशनल नंबर, ये भी आ गया हमारे पास बच्चों, क्या, रैशनल नंबर। अच्छा बच्चों इसको सोल्व करके देख लें, ठीक है। इसको अब हम सोल्व करके देखते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है, ये नंबर 10 वाला पार्ट जो है ना वो लिखा हुआ है 2 - स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 2।
इनको ना आपस में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, क्योंकि ये एक सीधा साधा नंबर नहीं लिखा हुआ। तो पहले ये इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला जो है वो इस सारे से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई होने लगा, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस स्क्वायर रूट 2, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक हो गया। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, तो 2 2 बार 4 हो गया बच्चों, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 स्क्वायर रूट 2 बन गया। अब ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो देखिए माइनस है तो माइनस आ गया, ये 2 स्क्वायर रूट 2 बन गया, और ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 का बच्चों स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखिए ये आ गया 4, और ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 कट गए, या इसमें से इसको निकाला तो 0 आ गया बच्चों, ये बच गया, बाकी माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट गया तो बाकी बचा 2, और 4 में से 2 निकाले कितना होते हैं, 2 आ जाता है, कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। अब ये तो डेसिमल नंबर है ही नहीं, तो बच्चों इस 2 को मैं लिख सकता हूँ ना, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2.000 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि चलता जा रहा है, और 000 बार बार रिपीट हो जा रहा है, तो ये रिकरिंग हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो इस बना पर ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो बुक के पीछे इसका आंसर गलत है, ये आप दुरुस्त कर दीजिएगा। ये क्या है हमारे पास बच्चों, रैशनल नंबर है। कैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें पता चल गई, ये भी पता चल गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। अब इसकी बात करने लगे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो टर्मिनेट ना होते हो पॉइंट के बाद, और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि वो रिपीट भी ना करें, वो बार बार ना आए, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो मैं लिख दूंगा 2.357219123 और सो ऑन। अब पहले देखें, सबसे पहले आप ये एंड पे सो ऑन लग गया है, इसका मतलब ये चीज़ चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखें तो कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रही, आप कहेंगे 1 के बाद 1 आ तो गया है, तो बच्चों एंड तक वही चीज़ रिपीट करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा था तो एंड तक 3 ही आई जा रहा था। जैसे यहाँ पे 736 रिपीट कर रहा था तो 736 एंड तक 736 ही आ रहा था। तो यहाँ पे अगर 1 है तो 1 एंड तक जाना चाहिए, लेकिन आगे चेंज हो गए, ठीक है। तो ये इसका मतलब रिपीट भी नहीं कर रहे, बार बार भी नहीं आ रहे, तो ये नॉन रिकरिंग भी हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग बार बार नहीं आ रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर बन गया। कौन सा बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। अच्छा, अब इसमें देखें ये वाला जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट, अब मैं इसी पे यहाँ पे लिखने लगा हूँ थर्ड पार्ट 2.236067 और आगे 100 लिखा हुआ है। तो थर्ड पार्ट अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ, ठीक है, थर्ड पार्ट, एक मिनट, थर्ड पार्ट अगर मैं लिख के बताऊँ तो ये था 2.236067 और आगे 100 लगा हुआ है। सबसे पहले देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नंबर 2 पे आप देखें कि ये इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही एंड तक, और ये क्या बन गया, ये नॉन रिकरिंग का बन गया, नॉन रिकरिंग भी बन गया डेसिमल नंबर। तो इस बना पर हम इसको क्या नाम देंगे बच्चों, इसको नाम देंगे इरेशनल नंबर। ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट अगर देखें तो ये स्क्वायर रूट 7 आ रहा है, क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 7, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं IV वाला पार्ट, IV वाला पार्ट यानी कि स्क्वायर रूट 7। तो स्क्वायर रूट 7 को जब आप सोल्व करेंगे ना कैलकुलेटर पे, यानी कि इसकी अगर कीमत निकालना चाहें तो ये देखें, ये कैलकुलेटर है आप लोग के सामने, ये स्क्वायर रूट का साइन है, और ये मैं यहाँ पे जो है वो 7 का साइन यूज़ कर लूँगा, 7 और ये इक्वल टू दबा दिया, तो 2.65। अब ये देखें इसने तो यहाँ तक कीमत दी, लेकिन ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्क्रीन ही छोटी है, वगैरह ये आगे चलता जाता। तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 2.645
और आगे 7513 लिख के आगे 100 लगा दें आप। तो पहले अगर आप देखें तो ये चलता जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप लिखेंगे ये चलता जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट नहीं हो रहा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग भी हो जाएगा, नॉन रिकरिंग भी हो जाएगा। और कौन सा होगा, डेसिमल नंबर, क्योंकि पॉइंट वाला है। तो ये वाले नंबर कौन से होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं बच्चों। कौन से, इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। चलें जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, ये भी हमारे पास हो गया, ये ई और पाई, ई और पाई। पहले 5वें वाला ई है, फिर पाई है, ठीक है। 5वें वाला हमारे पास क्या आ गया, ई आ गया, ई, ठीक है। अब बच्चों ये देखें, ये एक ख़ास नंबर होता है और इसको एक ख़ास मैथमेटिशियन का नाम दिया गया आइलर्स नंबर, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसकी कीमत भी आप लोगों ने याद रखनी है। क्या कीमत होती है, यहाँ पर देखें, इतना ख़ास नंबर है कि कैलकुलेटर पे स्पेशल इसका एक सिंबल है, देखें कहाँ पे है, ये शिफ्ट आपने प्रेस करना है और ये बना हुआ है, ये बटन ई, वो ई लिखा हुआ है शिफ्ट के साथ, ये बराबर कर देंगे, ये इसकी कीमत आ जाएगी। ये नहीं आएगी, वो आंसर का साइन दबा दिया गया ना, शिफ्ट ई, ठीक है, शिफ्ट ई, और एक मिनट, अल्फ़ा के साथ आएगा, ठीक है। यानी कि ये ऊपर ना, एक मिनट फोकस कर ले मेरा मोबाइल, ये अल्फ़ा प्रेस करेंगे, अल्फ़ा, और फिर ये ई लिखा हुआ छोटा सा, फिर ई प्रेस किया और फिर बराबर कर दूंगा मैं। तो ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई 2.7181, ठीक है। तो ये आ गई 2.71828182 सोन, ये भी चलती जाती है, ये भी क्या होती है, चलती जाती है। आपने वैल्यू क्या याद रखनी है, 2.7182818284 और आगे सोन चलता जाता है, ठीक है ना। ये इसकी पूरी वैल्यू होती है और आगे चलता जा रहा होता है। ये क्या है, देखें तो पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और कोई भी रिपीट नहीं कर रहा तो बच्चों नॉन रिकरिंग हो गया। और डेसिमल नंबर क्योंकि पॉइंट वाला है। तो ये कौन से नंबर होते हैं बच्चों, ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर आ गया क्योंकि एक है, नंबर्स नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला नंबर हमारे पास क्या है, पाई है। अब पाई को हमने पहचानना है कि ये रैशनल है या इरेशनल, ठीक है। ये भी बच्चों एक बहुत ही ख़ास नंबर होता है, ठीक है। ये भी एक बहुत ही ख़ास नंबर होता है। इसका भी स्पेशली तौर पे कैलकुलेटर पे एक बटन बना होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बटन बना हुआ है, ठीक है। वो ऊपर पाई लिखा हुआ है ना, ये शिफ्ट को प्रेस करेंगे, शिफ्ट, और फिर इसको दबाया तो ये पाई आ गया। और इसकी कीमत होती है 3.14159 सोन चलती जाती है, ठीक है। ये भी चलती जा रही है। तो इसकी कीमत कितनी होती है बच्चों, 3.14159। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे इसकी मज़ीद डिटेल सीखेंगे। मेरे पास इसकी बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है। मैं आपको बताऊँ, आपको बहुत मज़ा आए। मैं 30 मिनट का लेक्चर इस पर रिकॉर्ड कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही बताऊँगा आपको। ये पाई की कीमत होती है, ये देखें पॉइंट के बाद चलती जा रही है, तो ये क्या हो गई, इसका प्रूव कि ये इरेशनल है, ये अभी एक प्रूव नहीं आया, ये इसकी सिर्फ कीमत से बताया जा रहा है। इसका प्रॉपर जो प्रूव है ना कि ये इरेशनल है, वो सबसे आसान मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ है। 43 मिनट्स की वीडियो बनी है, ठीक है। सबसे आसान जो प्रूव है, 6 प्रूव है इसके कि ये इरेशनल नंबर है, जो उसका सबसे आसान प्रूव है उस पर 43 मिनट्स की वीडियो बनी है, यानी कि इसकी बहुत डिटेल है। तो चलें ये देखें ना, अभी फ़िलहाल यहाँ तक आपने यही लिख देना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये चलता जा रहा, और ये रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग। और क्या है, पॉइंट वाला नंबर है तो डेसिमल नंबर है। और जो नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है वो बच्चों कौन सा होता है, इरेशनल नंबर होता है। कौन सा, इरेशनल नंबर। चलें जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ गया 5 + √11, ठीक है, 5 + √11। इस क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके हैं। एक तो आप कह दें कि ये एक रैशनल नंबर है,
क्योंकि आपको बताया है कि इसको हम लिख सकते हैं 5.000, जैसे 2 को हमने लिखा था ना, इस तरह ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर। और इरेशनल और प्लस इरेशनल नंबर करें तो आंसर भी क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है बच्चों। ठीक है, इरेशनल। बच्चों ये ना मैं वन शॉट वीडियो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करूँगा। मैंने सिर्फ इस पहले क्वेश्चन पे ही 47 मिनट्स का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है। आप उनकी वीडियोस को भी देख सकते हैं ताकि आपके मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो सकें। ठीक है, यहाँ पे जल्दी जल्दी और कम डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि ये रैशनल है और ये इरेशनल है, दोनों को ऐड किया तो इरेशनल नंबर आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप लिखें 5 + स्क्वायर रूट 11, फिर आप लिख दें 5 की जगह बच्चों 5 ही आ गया, और स्क्वायर रूट 11 की जगह आप लिख दें स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू कैलकुलेटर से, तो मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 11। तो ये इसकी कीमत आ गई 3.316, 6 62 3.316 और आगे 100 लगा दें। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8.31662 और 100 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 5 ही जमा करना है ना। तो ये अगर आप देखें तो ये क्या बन गया? ये चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आ गया, डेसिमल नंबर। तो आप लिख दें ये भी क्या बन गया? इरेशनल नंबर बन गया। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट वाला जो हम पार्ट देख लेते हैं क्योंकि बाकी सारे हमने कवर कर लिए हैं। ये वाला है स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 13 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है ये वाली चीज़, स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 13। आप ये भी इसको कह सकते हैं कि ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर में जब हम इरेशनल को ऐड करेंगे तो आंसर भी बच्चों इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप स्क्वायर रूट 3 की कीमत लिख लें जो कि 1.73, यानी कि स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 13। तो स्क्वायर रूट 3 की कीमत लिख लें 1.73205080 लगा दें और प्लस इसकी कीमत लिख दें स्क्वायर रूट 13 की। तो स्क्वायर रूट 13 की कीमत आ जाएगी कितनी? 3.60 5551 5551 और 27 लगा देना। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो आप लिख दें स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 13 करेंगे ना जब आप, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 प्लस, तो आंसर क्या आ गया? ये आ गया 5.33 7602083 और 100। अगर आप देखें तो ये पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और एंड तक कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन रिकरिंग, और क्या आ जाएगा? डेसिमल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेसिमल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और ये फिर क्या बन जाएगा बच्चों? इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कवर हो गया, और इस पेज का स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ उस पर आपको शेयर कर दूँगा। तो नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उस पर आप रब्ता करके ना तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, वो नंबर क्या है? 0333637551। ठीक है, तो ये देखें, ये क्या था? रैशनल, ये भी रैशनल, इरेशनल 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 रैशनल और रैशनल। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने रिप्रेजेंट करना है, ज़ाहिर करना है फॉलोइंग नंबर्स, ये जो दर्ज झैल नंबर्स दिए गए हैं ऑन नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले ना हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमने ना नंबर लाइन ड्रा कर ली। नंबर लाइन एक लाइन ही होती है, इसके दोनों तरफ एरोस बना दिए जाते हैं। एरोस बनाने का मतलब ये है कि ये इस तरफ को भी चलती जा रही है और इस तरफ को भी चलती जा रही है। बच्चों इसके मिड में ना, मिड में दरमियान में यहाँ पे क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, इस तरह 0। यहाँ कहीं आपने 1 लिख देना है, यहाँ कहीं आपने 2 लिख देना है,
यहाँ कहीं आपने 3 लिख देना है, यहाँ कहीं 4 आ जाना है, यहाँ कहीं 5 आ जाना है और यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दें, यानी कि सोन चलता जा रहा है। इसी तरह यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ -4, यहाँ -5 और यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दें कि ये यहाँ पे चलता जा रहा है। बच्चों ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि ज़ीरो के इस तरफ ना, ज़ीरो के इस तरफ, ठीक है, ये वाले पॉजिटिव नंबर्स होंगे। कौन से पॉजिटिव नंबर्स होंगे? और बच्चों ज़ीरो के इस तरफ ना, ये वाली जो सारी चीज़ है ज़ीरो के इस तरफ, ये नेगेटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। और बच्चों ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये नीचे वाली चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं, ठीक है, नंबर लाइन बस इतनी ही है। अब यहाँ पर देखें आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 इसको पढ़ेंगे 4 से 1/3। तो थर्ड पार्ट अगर आप देखें ना, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 4 से 1/3। बच्चों इसको कैसे लिखेंगे देखें, ये 4 से 1/3 लिखा हुआ है ना, तो 4 जमा 1/3 इसको लिख सकते हैं, ठीक होगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये फोर्थ वाला पार्ट अगर आप देखें ना, तो अभी इसको इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहले मैं इसको ना सादा शक्ल में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, सादा फॉर्म में। तो ये -2 सही 1/7 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले माइनस साइड पे निकाल लिया तो ये बन जाएगा 2 से 1/7। तो फिर जब मैंने क्या किया बच्चों, अब ये माइनस बाहर ही रहा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 1/7, ठीक है। तो बच्चों ये क्या बन गया, -2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और -1/7 बन गया, ठीक है। अच्छा ये नंबर 5/8 को लिख लेता हूँ अब, ठीक है। ये कौन सा है, 5वां पार्ट है, 5/8 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 जमा 5/8। और नेक्स्ट जो है वो नंबर कौन सा है, VI वाला। तो VI वाला जो है वो क्या है, 2 सही 2/3 है, 2 सही 3/4 है, तो ये आ जाएगा 2 + 3/4, ठीक है। बच्चों अगर आप देखें तो सभी नंबर्स को हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 4 + 1/7 3, -2 -1/7, 0 + 5/8 और 2 + 3/4। सबसे पहले ना इसको आप लोगों ने देखना है, ये पहला नंबर हमें क्या बताएगा, देखें इसको पहले मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करने लगा हूँ। ये सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों, 4 लिखा हुआ है, तो आपने आ जाना है 4 पे, तो ये हम आगे 4 पे। फिर आगे लिखा हुआ है प्लस यानी कि पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि ये 4 से इस तरफ जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 से ये इस तरफ को जाएगा, इस तरफ, ठीक है। तो 4 से इस तरफ 5 आ रहा है, यानी कि हमारा इसका आंसर जो है ना वो 4 से 5 के दरमियान आएगा, ठीक है। 4 का काम भी ख़त्म हो गया, प्लस का काम भी ख़त्म हो गया। अब 1/3 का काम है, किसका, 1/3 का। अब ये जो 3 लिखा हुआ है ना बटे के नीचे, इसका मतलब है 3 हमने पार्ट्स करने हैं, कितने, 3 पार्ट्स करने हैं। तो 3 पार्ट्स करने के लिए बच्चों हमें 2 लाइंस लगाना पड़ेगी, कितनी, 2 लाइंस लगाना पड़ेगी। तो देखें 4 तक आके खड़े हो गए, प्लस ने हमें बताया कि इस साइड पे जाना है, तो 4 से 5 के दरमियान हमारा आंसर आएगा। बटे के नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब इसके 3 हिस्से करने हैं हमने, और 3 हिस्से करने के लिए 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी। ये देखें, तो 2 लाइनें मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ, तो 1 और 2, तो ये मैंने 2 लाइनें लगा दी। तो देखें कितने हिस्से हो गए, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से हो गए, ठीक है। अब ऊपर वाली चीज़ हमें बताएगी कौन सा हमने सिलेक्ट करना है, तो एक हिस्सा हमने सिलेक्ट करना है। तो 4 से पहला हिस्सा ये वाला है, तो ये वाला नंबर हमारे पास जो है ना, ये वाला आ जाएगा, 4 सही 1/3, बस इतना सा काम। इस पे चलते हैं हम, इस पे 0 + 5/8 लिखा हुआ है ना, 0 पे आके खड़े हो जाऊँ, तो मैं 0 पे आके खड़ा हो गया। प्लस का मतलब क्या है कि मैं राइट पे जाऊंगा, प्लस वाली साइड पे जाऊंगा। अब जब प्लस वाली साइड पे जाऊंगा तो 0 के इस साइड पे 1 है, तो 0 और 1 के दरमियान आंसर आएगा, ठीक है, 0 और 1 के। 8 हमें क्या बताएगा, 8 हमें बताएगा कि 8 पार्ट्स करने हैं, और 8 पार्ट्स करने के लिए मुझे 7 लाइनें लगानी पड़ेंगी, एक कम लाइन लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 पार्ट्स करने थे तो 2 लाइनें, यहाँ पे 8 पार्ट्स करने हैं तो 7 लाइन्स लगानी पड़ेंगी। कहाँ पर,
0 से 1 के दरमियान। ये 0 ने हमें बताया हम 0 पे हैं, ये प्लस ने हमें बताया 0 और 1 के दरमियान रहेंगे हम। 8 हमें बता रहा है कि 8 पार्ट्स करेंगे, जिसके लिए 7 लाइनें लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे 7 लाइनें लगा दें, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि वो 7 आप लाइनें लगा दें यहाँ पर, ठीक है। उसमें से 5वां हिस्सा आपने सेलेक्ट करना है। कौन सा 5वां हिस्सा? तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये पहला हिस्सा था, यहाँ तक आ जाना था। ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये 5वां। तो ये 5वां हिस्सा बनता है बच्चों। इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस लाइन को बड़ा कर दें और आप ये कहेंगे कि ये क्या है, ये 5/8 वाला नंबर है और वो यहाँ पर आता होगा। तो देखिए 5/8 वाला नंबर भी हमने रियल लाइन पर दिखा दिया। अब चलते हैं बच्चों इस वाले नंबर पर, ठीक है। ये भी आसान है, ये तो मैं कहता हूँ आप लोग खुद करिएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी समझा देता हूँ। 2 का मतलब क्या है, हम 2 पे आके खड़े होंगे। प्लस का मतलब है कि इस साइड पे जाएंगे। 2 और 3 के दरमियान आंसर आएगा। 4 का मतलब है 4 पार्ट्स करेंगे, इसके लिए हमें 3 लाइंस लगाना पड़ेगी। कितनी? 3 लाइंस। 4 पार्ट करनी है तो 3 लाइंस लगाएंगे। तो यहाँ पे आ गई 3 लाइंस, 1 2 और 3 लाइंस। और हमने कौन सा सिलेक्ट करना है? तीसरी वाला। तो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। तो ये वाला जो नंबर होगा ना, तीसरा हिस्सा, ये होगा 3/4। 2 से ही 3/4। अब बच्चों इस पे चलते हैं। ये अलग है ज़रा, इसको सोल्व किया था हम, जहाँ तक पहुँच गए थे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, हम -2 लिखा हुआ है, तो हम -2 पे आके खड़े हो जाएंगे। तो ये -2 पे आके हम लोग खड़े हो गए हैं, -2 पे आके खड़े हो गए हैं। अब देखें इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका काम ख़त्म हो गया। मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, -2 और -1, इसका काम ख़त्म हो गया, -2। अब माइनस का मतलब क्या है कि हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे। नेगेटिव इस तरफ है ना, तो नेगेटिव की तरफ अब इधर को जाएंगे। पॉजिटिव होता तो इधर आते हैं, अब ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से हम इधर को जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा आंसर -2 और -3 के दरमियान आएगा। ये माइनस का काम भी हो गया कि -2 और -3 के दरमियान आंसर आएगा। अब 7 पार्ट्स करने के लिए 6 लाइन्स लगानी पड़ेंगी। कितनी? 6। तो हम -2 से -3 के दरमियान 6 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये 6 लाइनें लगा ली हमने। अब पहला हिस्सा हमने कहाँ से, -2 से पहला हिस्सा, -2 से पहला हिस्सा। तो ये -2 था और यहाँ से पहला हिस्सा ये बनता है बच्चों। तो ये जी हमारे पास कितना आ गया, -2 से ही 1/7। तो ये लें जी, ये भी नंबर हमारा नंबर लाइन पर ज़ाहिर हो गया। तो ये एक नंबर लाइन थी। आप हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग नंबर लाइन भी बना सकते हैं, इकट्ठी भी बना लें, क्योंकि पेपर में तो एक पार्ट आएगा ना, तो वहाँ पे एक ही लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये इस तरह भी नंबर को ज़ाहिर करवा सकते हैं। ये 4 हमने करवा दिए। अब बच्चों √2 और √3 रह गया है। इसके लिए मैं एक अलग नंबर लाइन बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो ये नंबर लाइन देखिएगा बनती, ठीक है। अब इसको ना मैं इस तरह करके बनाता हूँ। यहाँ पे 0 कर लेता हूँ, यहाँ 1 कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 100 लगा देता हूँ, बस जी। -1 -2 -3 कर देता हूँ, ठीक है यार। बच्चों इसका एक तरीका तो ये है कि हमने √2 और √3 का आंसर निकालना है। तो एक तरीका ये है कि आप √2 को कैलकुलेटर पे निकाल लें। √2 करें तो ये आंसर आ जाएगा, ये 1/41 ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा 1.41, ठीक है, यहाँ पे। और इसी तरह √3 का आंसर निकाल लें तो ये आ जाता है 1.73, तो वो यहाँ कहीं करके आता होगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन बुक के पीछे आंसर जियोमेट्रिकली है, तो जियोमेट्रिकली भी हम इसको कर लेते हैं। देखें ये क्या लिखा हुआ है, √2 के अंदर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये √2 मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये √2 हमने वैसे ही लिख दिया। अब 2 लिखा है तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, ठीक है। अब देखें, अब 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और इस 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। तो √2 किसके इक्वल आ गया है, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, इसके ऊपर √2 आ गया। बच्चों अगर मुझे √2 चाहिए ना, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। इसको कहते हैं मसला फिसागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस क्या कहता है कि अगर हमें √2 चाहिए ना, तो एक साइड 1 की चाहिए, दूसरी साइड भी 1 की चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 0 पे खड़ा हो गया हूँ बच्चों। मैंने ये एक साइड कितनी 1 लेंथ की ले ली, क्योंकि 0 से 1 तक फासला 1 है ना, ठीक है।
तो अब ये एक साइड 1 की आ गई, अब दूसरी साइड मुझे 1 की चाहिए, 1 के स्क्वायर की नहीं 1 की चाहिए। तो ये मैं दूसरी साइड बच्चों फिर यहाँ पर बना लूँगा। तो ये देखिए मैंने दूसरी साइड क्या बना ली यहाँ पर, इसकी लेंथ भी कितनी होगी 1 ही होगी, ठीक है। अब जो फिर मसला फिसागोरस कहता है कि ये जो फिर ये साइड होती है ना, ये फिर स्क्वायर रूट 2 की आएगी, ये स्क्वायर रूट 2 की आएगी, ठीक है। ये भी 1 की थी, ये भी 1 की थी, ठीक है, ये भी 1 की, ये भी 1 की। तो फिर ये साइड ये आपने ना स्केल से देख लेनी है 1 की बनती हो, ठीक है। और ये फिर स्क्वायर रूट 2 ही बनेगी लाजमी तौर पर, क्यों, क्योंकि हमने ऐसे सोल्व कर लिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट 2 के आगे। अब बच्चों एक छोटी सी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास खंबा लगा हुआ है एक, और इसकी आप लंबाई मापे, तो आप कहेंगे कि हाँ मैं कैसे लंबाई माप सकता हूँ इस खंबे की। तो फिर मैं कहूँगा कि आप इस तरह करें कि इस खंबे को पहले नीचे गिरा दें, जब ये नीचे गिर जाएगा इस तरह लेट जाएगा, तो फिर आप इजीली जो उसकी है लंबाई मालूम कर सकते हैं। एक लड़का है ना, ये देखें लड़का है, तो ये खड़ा है, आप इसकी लंबाई नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि आपका कद हो सकता है कि छोटा हो। अगर आपका कद अपने पापा से छोटा है तो आप अपने पापा की लंबाई नहीं यानी कि वो माप सकते। तो बेहतरीन हाल ये है कि जब पापा जो है आपके लेटे होंगे तो उस वक्त बंदा लंबाई माप ले। तो बिल्कुल इसी तरह ये लंबाई मापने से ज़्यादा बेहतर है कि हम इनको ना नीचे गिरा देते हैं, यानी कि इस वाली चीज़ को नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये पेन से देख लें ये कितनी आ रही है, ये इतनी आ रही है, इतनी, तो इसको करके देख लें ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे करके आ रही है कुछ यहाँ पे। इसका दूसरा हल ये है कि आप एक प्रकार लें, प्रकार को ओपन करें और ओपन करके इसको घुमा दें, इतनी प्रकार ओपन करें, जब ओपन करके घुमाएंगे ना तो वो इतना इस तरह करके आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ हमारे पास वो नंबर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये नंबर आ जाएगा कितना, स्क्वायर रूट 2 का आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर कहाँ पे आ रहा है, रियल लाइन पे आ रहा है, नंबर लाइन पे आ रहा है। तो नंबर लाइन पे हमने शो करवा दिया कि ये जो नंबर होगा ना ये स्क्वायर रूट 2 होगा। अच्छा स्क्वायर रूट 2 तो हमने दिखा दिया कि यहाँ पर है। अब स्क्वायर रूट 3 की बारी है, तो देखिए स्क्वायर रूट 3 की बारी। अब स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट ही आ गया बच्चों, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1, 2 + 1, ठीक है। अब ये देखें 1 को तो मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, अब इसको किसका स्क्वायर लिखूँ, इसको भी तो यहाँ भी हमें इस तरह स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिख दूँ तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होकर 2 की जगह 2 ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए ना स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 की जगह 2 ही, तो यानी कि मैं 2 को ये चीज़ भी लिख सकता हूँ, तो ये वाली चीज़। अब अगर मुझे स्क्वायर रूट 3 चाहिए ना, तो एक साइड मुझे 1 की चाहिए होगी, एक साइड मुझे स्क्वायर रूट 2 की चाहिए होगी, ठीक है। अब जो बुक के पीछे हुआ है ना उसी हिसाब से मैं बताने लगा हूँ। देखें स्क्वायर रूट 2 की साइड तो हमारे पास पड़ी हुई है, किसकी, स्क्वायर रूट 2 की साइड पड़ी हुई है। अब मसला फिसागोरस कहता है कि इस पे 90 के जाविये पे हमारे पास, मसला फिसागोरस उसी पे लगता है अगर जाविया हमारे पास 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो अब देखें स्क्वायर रूट 2 वाली तो एक लंबाई हमारे पास है ना ये वाली, अब 90 के जाविये पे मुझे एक की लंबाई चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट 90 के जाविये पर यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, ये मैंने बना दिया बच्चों क्या, एक 1 लेंथ की एक और मैंने साइड बना दी, ये मैंने 1 लेंथ की। तो ये स्क्वायर रूट 2 वाली साइड थी, ये 1 वाली साइड थी। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ बनेगी ना बच्चों वो स्क्वायर रूट 3 बन जाएगी। कितनी बनेगी, स्क्वायर रूट 3 बन जाएगी, ठीक हो गया। तो ये स्क्वायर रूट 3 बन गई। और अब इस वाली लेंथ को अगर आप नीचे गिराएंगे ना, इस वाली लेंथ को अगर आप नीचे गिराएंगे तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे ज़ाहिर करेगा स्क्वायर रूट 3 का, ठीक है। और आप जब गिराएंगे ना प्रकार की मदद से तो वो यानी कि वो इस तरह फिर आएगा, यानी कि वो आप देख लीजिएगा जैसे भी आएगा ऐसे, ठीक है। यानी कि वो आप प्रकार से गिरा के देखिएगा ना, प्रकार इतनी ओपन करके ना घुमा दीजिएगा तो वो नंबर यहाँ पर आएगा कहीं। और इसको मैं लिख देता हूँ ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ गया। और बुक के पीछे आंसर भी इस तरह का है। इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो बुक के पीछे आंसर है हमने उस तरीके से टैकल करने की कोशिश की, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ आ गई है। चलें ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी सारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, अब देखें ना, अब आप लिख सकते हैं यानी कि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 कहाँ पर है। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट 2 जो है ना वो यहाँ पर आता होगा, ये वाला नंबर जो है ना, ये वाला नंबर ये स्क्वायर रूट 2 होता होगा, और यहाँ पे जो है वो स्क्वायर रूट 3 आता होगा, ठीक, ये वाली चीज़।
ये बड़ा इसलिए किया ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है, ठीक है। वगैरह आप इस तरह एरो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हमारे पास आ गया। अब चलें जी नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लेक्चर लेंथी हो रहा है तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन पे डिटेल लेक्चर्स भी आएंगे, तो वो वाइट बोर्ड वाली वीडियोज़ होंगी। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई लेक्चर, बल्कि वो मैं क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 वो जल्दी जल्दी करवा देता हूँ आपको डायरेक्टली। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी बटा क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। कहता है एक्सप्रेस करें, बयान कर दें फॉलोइंग, जो हमें नंबर दिए गए हैं ये वाले, इनको पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख दें। पी और क्यू इंटीजर्स हों। इंटीजर किसे कहते हैं बच्चों? इंटीजर का सेट ये वाला होता है, यानी कि ये वाला होता है, यानी कि बटे इनमें से नंबर हों और वो बटे की फॉर्म में लिखें। तो चलिए जी सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। आपने ना इसको कर लेना है लेट क्या कर लेना है, x बराबर है 0.4 के ऊपर बार। आप लोग को मैंने बताया था बार का मतलब क्या होगा कि बार बार बार, ठीक है। ये बार बार नंबर आ गया इस तरह। बच्चों अब आपने क्या करना है, देखें 4 के ऊपर बार आ रही है, आपने क्या लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय। अब देखें 4 के ऊपर बार आ रही है, ये देखें 1 आपने लिख देना, मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये देखें 4 के ऊपर बार आ रही है, एक हिंदसे के ऊपर बार आई है, तो एक 0 लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। लेट x इज इक्वल टू, आपने कह देना है 0.37 और इसके ऊपर बार, फिर आपको पता है 0.37 लिखा हुआ है तो इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब बार 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 ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये बार बार चीज़ आ जाएगी, ये वाली ये आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करें कि अब क्या कहेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 और ये देखें ये 37 दो हिंसों के ऊपर बार थी, इस वजह से 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अगर 3 हिंसों के ऊपर बार होती 1 के साथ 3 0 लगा देने हैं, ठीक है। इतने से मल्टीप्लाई करना था। अब ये देखें, एक मिनट में यहाँ मैंने इसको सेट कर दूँ, एक मिनट यहाँ पे ना मैं कैलकुलेटर रख लेता हूँ। अब ये देखें ये चीज़ आ गई। अब मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x बन गया, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 मल्टीप्लाई 0.444 बन जाएगा। और इसी तरह यहाँ दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100x बन जाएगा। इधर 100 से ضرب दूंगा तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 और 100 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखें ये बन जाएगा 10x और इज़ इक्वल टू, ये क्या बनेगा देखें अगर आप, तो मैं अगर मल्टीप्लाई करवाऊँगा ना किसको, 10 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 0.4444444444 जितने मर्जी 4 लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देखें 4.44444 बन रहा है, कितना 4.444, तो ये कितना बन गया 4.444 बन गया, ठीक है बच्चों। अब ये देखें कि 10x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि 4 + 0.444 भी लिख सकता हूँ। देखें ना अगर मैं कर दूँ 4 + 0.444444444, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है 4.444 ही आ रहा है ना, 4.444, यानी कि मैं 4.444 को लिख सकता हूँ 4 + 0. दिस, ठीक है। तो अब ये देखें, अब ये चीज़ किसके इक्वल थी बच्चों, ये वाली, ये चीज़ तो x के इक्वल थी, तो ये देखें ना ये किसके इक्वल थी, x के, तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 + x, ये x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 10x - x इज इक्वल टू 4 हो गया। तो बच्चों 10x में से एक x निकाला तो 9x बन गया, 9x इज इक्वल टू 4 हो गया। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा x इज इक्वल टू 4/9। अब x किसके इक्वल था बच्चों, x इक्वल था 0.4 के ऊपर बार, तो ये आ जाएगा 0.4 के ऊपर बार है, तो ये किसके इक्वल आ गया 4/9 के। तो बच्चों ये चीज़ हमने ज़ाहिर कर दी, ठीक है, यानी कि हमने इस वाले नंबर को बटे की फॉर्म में लिख दिया, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है। चलिए जी अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 0.373737373737 जितनी मर्जी लिख दें, तो ये कितना बन जाएगा 37.373737, ठीक है। तो ये 100x आ जाएगा किसके इक्वल है,
37 पॉइंट, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 37 पॉइंट, ठीक है 37.37 सो ऑन। अब ये 100x इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ 37 प्लस और ये पॉइंट के बाद वाले 0.37 और ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 37 प्लस, ये किसके इक्वल था बच्चों, ये किसके इक्वल था, x के इक्वल था, देखें तो ये आ जाएगा x। अब ये x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये 99x और इज इक्वल टू 37 बन गया और यहाँ से x की कीमत 37/99 आ जाएगी। अब x किसके इक्वल था बच्चों, ये 0.37 के ऊपर बार इसके इक्वल था, तो ये किसके इक्वल आ गया 37/99 के इक्वल आ गया। तो हमने इसको भी बटे की फॉर्म का कर दिया और 37/99 और ये दोनों नंबर्स इस सेट में से होंगे। आगे चलते जाए ना, 37 भी आएगा 99 भी आएगा। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आप लोगों ने डू योर सेल्फ खुद करना है। आंसर आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। देखें, ये देखें 4 के ऊपर बार थी तो 4/9 आंसर आ गया था, 37 के ऊपर बार थी तो 37/99 आंसर आ गया था। अगर 2 हिस्से हैं तो 2 हिस्से आ जाएंगे। अगर 21 के ऊपर बार है तो ये 21/99 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये 0.21 के ऊपर बार इसके इक्वल होगा। ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया है 0.2197 इसके ऊपर बार होती तो इसका आंसर क्या आना था 2197 ओवर 1 2 3 4 हिस्से हैं तो 1 2 3 4, फिर ये आंसर आना था, ठीक है, ये वाला आंसर। तो इस तरह डायरेक्ट आप आंसर भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी को करने का एक और तरीका है, बहुत से तरीके हैं लेकिन वो मैं सारे डिटेल लेक्चर में बताऊँगा। बड़े तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, 4-5 तरीके हैं, तो वो डिटेल लेक्चर में आपको करवाऊँगा। तो यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट के तौर पे ही हम चीज़ें देखते हैं। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वो लाजमी पूछिएगा और ये जो होमवर्क है ना, आप लोगों ने मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो शेयर कर दीजिएगा। मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, वो पहले भी लिखवाया हुआ है आपको। तो 03336375 और 571 इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कहबान।